नमस्कार सभी को। मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आपका सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के शॉर्ट क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका सही आंसर क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चनों पर जाने से पहले हम एक बार पेपर पर नज़र डालते हैं। पेपर है हमारा अर्धवार्षिक सितंबर 2022 कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान। कुल अंक हैं 40 और समय दिया गया है 90 मिनट का। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है वो है 1 अंक का, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक 18 तक प्रत्येक जो है 2 अंक का है, जबकि 19, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन 3 अंक का है। जबकि लास्ट जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23, वो आपका 5 नंबर का है। प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है पोलिश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से, अंग्रेजी से, ग्रीक से या लैटिन भाषा से? तो प्रिय विद्यार्थियों, याद रखने की योग्य बात है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन या माफ़ कीजिए ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। उसी भाषा को यूनानी या ग्रीक भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि राष्ट्रवाद के मुख्य बाधक तत्व क्या हैं? क्या अनपढ़ता राष्ट्रवाद में बाधा उत्पन्न करती है? क्या गरीबी? क्या स्वार्थ? यानी कि उपरोक्त सभी सदस्य राष्ट्रवाद में बाधक तत्व हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आएगा। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का उल्टा रूप है? तो ये कहा था सिले ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, और सबसे जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। तो इसके अनुसार आंसर आएगा गैर मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉन रॉल्स थे, उन्होंने न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत दिया था और उसके क्या विशेषताएं हैं? तो ये उम्मीद है आपको इसका डिटेल से पता होगा। तो अवसरों की समानता पर जोर दिया गया था। इसके साथ साथ समाज में न्याय में को जो है प्रथम स्थान मिले ये कहा गया था, और साथ में प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण पर उन्होंने जोर दिया था, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकार वह दावा है जिसे मनुष्य मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो ये जो परिभाषा है ये बोसांके ने कहा था कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। इसके अनुसार आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 7वां आंसर है, एक नागरिक की क्या विशेषताएं हैं? क्या किसी देश का स्थायी निवासी है? बिल्कुल है, होता है वो नागरिक। और अधिकार और कर्तव्यों का उपयोग करता है? बिल्कुल करता है। और राज्य का सदस्य होता है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर आएगा। इसके साथ में 8वां क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद की जो नीति थी वो किस वर्ष समाप्त हुई? तो प्रिय विद्यार्थियों, दक्षिण अफ्रीका 1992 में रंग भेद की नीति से जो है समाप्त की गई थी। आपको पता है कि ब्रिटेन के अधीन थे, तो वहाँ पर 1992 तक रंग भेद की नीति थी, नया संविधान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजी के जो है नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? नेटियो जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 2 अक्टूबर, जो अभी हमने कल मनाया है। साथ में क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है, ये किस विद्वान ने कहा? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कहा था लिकोक ने। और जबकि ये कहा था गार्नर ने कि राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य सरकार दोनों से है, वो गार्नर ने कहा था, जबकि लिकोक ने कहा था केवल सरकार से है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चर्चा करते हैं, सफ़ेद कबूतर किस चीज़ का प्रतीक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, सफ़ेद कबूतर होता है शांति का प्रतीक। आगे है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए किसी कार्यकर्ता का नाम बताओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण को लेकर के नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों को के विरोध में चलाया जाने वाला आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना थी। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे मेधा पाटेकर और सुंदर लाल बहुगुणे। और क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चर्चा करते हैं, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको संविधान में जो है कब शामिल किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता को भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के 76 में जो संशोधन करके जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन था और 1976 का वर्ष था। और इस क्वेश्चन नंबर 15 का है कि भारतीय नागरिक प्राप्ति अधिनियम कब निर्मित किया गया? तो आज़ादी के बाद प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जो किया गया वो किया गया 1955 में, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो केवल 4 प्रकार की नागरिकता उस समय देश में थी। प्रिय विद्यार्थियों, और छोटे क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर सकते हैं 16, 17 और 18 पर भी। और सबसे पहला जो है 16 है कि नागरिक और विदेशी में 2 अंतर हैं, क्या हैं वो लिख सकते हैं। एक तो प्रिय विद्यार्थियों ये है कि नागरिक किसी देश का स्थायी निवासी होता है और विदेशी स्थायी निवासी नहीं होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, विदेशी को नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चर्चा करते हैं, न्याय के 2 आधारभूत तत्व कौन से हैं? तो निष्पक्षता है, सत्यता है और बंधुत्व है, ये न्याय के महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं बताओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2 बाधा हो सकती हैं, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, ये जो है राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी हम देख सकते हैं कि शांति के मार्ग में आने वाली 3 बाधाएं कौन सी हैं। तो शांति के मार्ग में जो है भाषावाद है, अनपढ़ता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, ये बाधाएं आती हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की 3 विशेषताएं बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। प्रिय विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उसे कहा जाता है जिसका कोई अपना धर्म ना हो, अर्थात राज्य किसी विशेष धर्म को ना मानता हो, उसके समक्ष सभी धर्म एक समान हो। तो सबसे पहली विशेषता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। दूसरा, राष्ट्र के समक्ष सभी धर्म एक समान है। तीसरा ये है कि राज्य जो है धर्म के नाम पर कोई भी वित्तीय सहायता नहीं देता है। और एक हम लिख सकते हैं कि राज्य धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार की जो है सहायता नहीं देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट क्वेश्चनों में इतना ही। 2 प्रश्न आपके बचे हैं बड़े नंबर में। राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र क्या हैं? तो राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप लिख सकते हैं इसमें। और सरकार का अध्ययन किया जाता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न
दबाव समूह का अध्ययन किया जाता है, सरकार के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है। अधिकार की परिभाषा और प्रकारों का वर्णन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिकार की एक परिभाषा आपके शॉर्ट क्वेश्चन में दी गई है। जो बोसांके ने कहा था कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे राज्य समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। और प्रकारों की जहां हम बात करते हैं तो प्रकार आपके बहुत सारे हैं। अधिकारों के सामाजिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, नैतिक अधिकार हैं। तो इसका आप विस्तृत से वर्णन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।